ये जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल का डिजाइन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलते हैं प्रोफाइल क्रिएशन के अंदर। तो प्रोफाइल क्रिएशन करने के लिए प्रोफाइल स्क्रीन फोल्डर में प्रोफाइल डॉट डार्ट बोलकर एक फाइल यहाँ पे ओपन किया। अभी इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे स्टेटलेस विजेट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे st लिखने के बाद ही यहाँ पे स्टेटलेस विजेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे प्रोफाइल बोलकर मैं यहाँ पे प्रोफाइल नाम देता हूँ और साथ में ये जो रेड कलर में जो प्रॉब्लम दिख रहा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाने के बाद यहाँ पे जो हेल्प दिया है ऑटो इंपोर्ट सजेशंस, उस ऑटो इंपोर्ट सजेशंस के बाद से ये आ चुका है। अभी यहाँ पे कंटेनर बोलकर जो ऑप्शंस यहाँ पे है, इस कंटेनर के अंदर से हम लोग के जो भी डिजाइन्स करना है वो हम लोग शुरू करेंगे। कंटेनर को कब यूज करना है, कॉलम रो कब कौन सी टाइम पे यूज करना है वो हम लोग समझने लगे हो गए। यहाँ पे पहली टाइम में हम लोग स्टार्ट करते डिजाइन करना, उस टाइम पे जब भी डिजाइन करना है तो पहले ही कंटेनर बाय डिफॉल्ट दिया हुआ रहता है, क्योंकि कंटेनर जो है मेनली पूरा ब्लैंक स्पेसिंग में जो भी कंटेंट रहेगा उसको कंटेनर के अंदर ही रहना चाहिए। कंटेनर जो है वो मेन पेरेंट विजेट या पेरेंट एलिमेंट बोल सकते हैं। इसके अंदर हम लोग चाइल्ड बोलकर इसको कॉल करते हैं और इसके अंदर हम लोग कंटेंट को डाल सकते हैं। तो कंटेंट डालने के लिए यहाँ पे सारी यहाँ पे विजेट होता है। तो यहाँ पे इसका नाम देते हैं प्रोफाइल। पहले एक बार देख लेते हैं कि मुझे ये दिखाई दे रहा है या नहीं। तो ये जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये प्रोफाइल जो क्रिएट किया प्रोफाइल स्क्रीन, इसको इंपोर्ट करना होगा। इसको इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे स्कैफोल्ड के जो बॉडी पैरामीटर या बॉडी एट्रीब्यूट जो है उसके अंदर प्रोफाइल को कॉल करना होगा। तो यहाँ पे प्रोफाइल बोलकर यहाँ पे प्रोफाइल क्लास को कॉल कर लो। यहाँ पे जो बॉडी सेक्शंस है, इस बॉडी सेक्शंस के अंदर प्रोफाइल जो पेज है उसको इंपोर्ट किया। तो इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे जो प्रोफाइल लिखा हुआ जो चीज था वो यहाँ पे दिखाई दिया। तो अभी इस प्रोफाइल का डिजाइन करेंगे। यहाँ पे प्रोफाइल पेज को डिजाइन करने के लिए ये टेक्स्ट विजेट नहीं रख के यहाँ पे रखना होगा कॉलम विजेट। कॉलम विजेट जो काम करता है वो होता है यहाँ पे जब भी हम लोग इस तरह डिजाइन करेंगे, मतलब बॉक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है। इस डिजाइन लेआउट को बोलते हैं रो लेआउट। और जब हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स है, 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 ऐसे अगर आएगा तो इसको बोलते हैं कॉलम लेआउट। अभी हम लोग इस तरह डिजाइन करेंगे। इस तरह डिजाइन करने के लिए यहाँ पे कॉलम लेआउट को यहाँ पे कॉल करना होगा। कॉलम लेआउट कॉल करने के बाद कॉलम लेआउट के अंदर मेन एट्रीब्यूट जो यूज होता है वो होता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन बेसिकली एरे ऑफ विजेट्स यहाँ पे रह सकता है एक साथ में। तो यहाँ पे एरे ऑफ विजेट्स जब रहेगा तो यहाँ पे मल्टीपल विजेट्स यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल विजेट्स कॉल करने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट विजेट्स ही देख सकते हैं सैंपल कि किस तरह ये काम कर रहा है। टेक्स्ट विजेट यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे तीनों टेस्ट लिख दिया। तो ये क्या है, टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप से स्टार्ट हुआ और बॉटम तक जा रहा है। अगर ऐसे हम लोग लिखते रहेंगे तो ये टॉप टू बॉटम ये आएगा। ये होता है कॉलम विजेट का फीचर्स। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे रो यूज करेंगे तो मैंने यहाँ पे रो लिख देता हूँ। तो रो लिखने के बाद ये होता है लेफ्ट टू राइट। रो में जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो तब होता है लेफ्ट टू राइट, और जब कॉलम डिजाइन करते हैं तो टॉप टू बॉटम ये होता है। तो अभी ये जो टॉप टू बॉटम जो डिजाइन है, इस डिजाइन को काम पे स्टार्ट करना लगेगा। इसके बाद यहाँ पे एक्सिस यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सिस दो तरह का एक्सिस होता है, एक होता है मेन एक्सिस अलाइनमेंट और एक होता है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। जब कॉलम में यूज करेंगे मेन एक्सिस अलाइनमेंट इस तरह होता है, जब रो में यूज करेंगे तो रो में मेन एक्सिस अलाइनमेंट ये होता है, और कॉलम में क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट ये होता है और रो में क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट ये होता है। यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट लिखने के बाद ये मेन एक्सिस अलाइनमेंट के साथ यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट का क्लास और उसका जो कांस्टेंट प्रॉपर्टी है वो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दिया। तो अभी यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट को मैं सेंटर करता हूँ। तो सेंटर करने के बाद यहाँ पे मेन एक्सिस एलिमेंट इस तरह यहाँ पे सेंटर में आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे क्रॉस एक्सिस एलिमेंट करते हैं जब, तो CRO क्रॉस एक्सिस एलिमेंट इसको सेंट्रलाइज करते हैं तो देखते हैं ये इधर से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो कंटेनर है, कंटेनर का विड्थ पूरी तरह से फैला हुआ नहीं है। इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि कंटेनर का कलर डालते, कलर डालने के बाद यहाँ पे सैंपल कलर डाल के इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो क्या हुआ, जो कंटेंट
का जो स्पेस है वो इतना तक ही है, लेकिन मुझे पूरी विड्थ में इस कंटेनर को रखना है। तो इसको रखने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको फुल स्क्रीन विड्थ रखना होगा। फुल स्क्रीन विड्थ जब रखेंगे तो इसको डबल डॉट इन्फिनिटी बोलकर ये मेथड यूज करना पड़ता है, जिससे क्या होता है पता चलता है कि जितना भी स्क्रीन साइज होगा उसी हिसाब से वो अपने आप पूरा विड्थ को सेट कर लेगा। तो यहाँ पे पूरा विड्थ सेट हो चुका है, और जैसे ही पूरा विड्थ सेट हो चुका है तो यहाँ पे क्रॉस एक्सिस एलिमेंट जो था, जो पूरी तरह से फैल रहा था, तो वो फैल गया, तो जिसके अंदर ये सेंट्रलाइज हो गया है। ये हुआ कंटेनर का पार्ट। इस कंटेनर के बाद यहाँ पे जो कलर मैंने बैठाया था उसको हटा देता हूँ, जिससे व्हाइट स्क्रीन मिल जाता है। अभी यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन मिलने के बाद यहाँ पे रो का जो पार्ट है, मतलब ये जो पार्ट है, इसको अगर चेंज करते हैं रो के हिसाब से, अगर इसको एक बार दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे रो एक्सिस एलिमेंट में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस एक्सिस एलिमेंट करते हैं। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे मेन एक्सिस एलिमेंट जो है ये इसको सेंटर करता है। मतलब मैं दोनों को ही अभी कमेंट आउट करता हूँ। तो क्या होता है, यहाँ पे आया, जब मेन एक्सिस एलिमेंट को यहाँ इनेबल करता हूँ, यहाँ पे मेन एक्सिस एलिमेंट सेंटर में दिख रहा है, ठीक है। और क्रॉस एक्सिस एलिमेंट जो है वो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है कि क्रॉस एक्सिस एलिमेंट ओनली इतना तक ही यहाँ पे एनेबल कर दिया, और यहाँ पे जो हाइट जो था फुल स्क्रीन हिसाब से, जो कि कंटेनर के ऊपर डिपेंडेंट है, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इसको अगर हाइट के ऊपर भी अगर हम लोगों को सेट करना है, तो यहाँ पे भी हाइट एज पर स्क्रीन साइज हाइट भी इन्फिनिटी में सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटर में आ गया है। तो समझ गए होगे कि किस तरह यहाँ पे डिजाइन डिफाइन होता है कंटेनर के अंदर हाइट एंड विड्थ को। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग नंबर भी लिख सकते हैं, जिसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली नंबर के हिसाब से भी फिट हो सकता है। तो ये हुआ कंटेनर का विड्थ का पार्ट। अभी यहाँ पे जो टेक्स्ट एलिमेंट जो लिखा, ये टेक्स्ट एलिमेंट को चेंज करके यहाँ पे दूसरा विजेट या एलिमेंट हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा जो विजेट यूज करेंगे, उसके लिए पहले कॉलम विजेट को सेट कर लेता हूँ। पहले कॉलम विजेट यहाँ पे सेट हो जाने के बाद यहाँ पे मेन एक्सिस एलिमेंट जो है, जो कि यहाँ पे नीचे आ चुका है, इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर से स्टार्ट होना चाहिए। कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट था इसको रिमूव करके यहाँ पे मैं और एक विजेट यूज कर रहा हूँ, जिसका नाम है स्टैक विजेट। स्टैक विजेट बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग लेयर एलिमेंट डिजाइन करते हैं, लेयर एलिमेंट मतलब एक विजेट के ऊपर दूसरा विजेट अगर डालना है, उसका डिजाइन बनाना है, तब हम लोग लेयर विजेट क्रिएट करते हैं। चिल्ड्रन में गया। अभी इस चिल्ड्रन में जाने के बाद यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, कंटेनर यहाँ पे सेट करता हूँ, और इस कंटेनर का एक हाइट सेट करता हूँ, जिसका हाइट होगा 200, और इसका जो विड्थ होगा वो फुल स्क्रीन में होना चाहिए। तो इसीलिए डबल इन्फिनिटी दे रहा हूँ। इसको कंफर्म करने के लिए इसका कलर सेट करता हूँ पहले, तो समझने में आसान होगा। तो यहाँ पे कलर्स येलो कलर में 800 का सेट देता हूँ। तो ये हुआ कंटेनर का एरिया। ये जो कंटेनर एरिया हुआ, इस कंटेनर एरिया को यहाँ पे हम लोग कलर दे दिया, देखने में भी अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे कुछ कंटेंट बैठा है नहीं, बाद में बैठाएगा। अभी यहाँ पे दूसरा विजेट यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे एक सर्कल वाला विजेट था। इस सर्कल वाला जो विजेट था, उस सर्कल विजेट का नाम था सर्कल अवतार। सर्कल अवतार बोलकर एक विजेट है, जिसके अंदर हम लोग इमेज रख सकते हैं या टेक्स्ट भी रख सकते हैं। तो वैसे अभी मैं इमेज पुल करने का ऑप्शंस दिखाया नहीं, तो इसीलिए मैं इमेज वाला ऑप्शंस अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सर्कल इमेज के अंदर चाइल्ड करके यहाँ पे टेक्स्ट डाल देता हूँ। टेक्स्ट का नाम लिख देता हूँ यूजर। तो अभी जो यूजर लिखा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो लेयर था, मतलब ये जो कंटेनर वाला जो पार्ट था, पहले जो कंटेनर यहाँ पे लिखा, ये कंटेनर बैकग्राउंड में बैठ गया, उसके ऊपर जो अवतार लिखा वो ऊपर में आ गया। ऐसे ही लेयरिंग होता है। अगर जो बैकग्राउंड में चाहिए वो एकदम टॉप में लिखना पड़ेगा, जो उसके ऊपर चाहिए उसके नीचे लिखना होगा, उसके ऊपर जो चाहिए उसके नीचे लिखना होगा। तो ये होता है एक्चुअली स्टैक का डिजाइनिंग प्रोसेस। अभी ये जो स्टैक का जो डिजाइन है, यहाँ पे स्टैक डिजाइन को मुझे चाहिए कि सेंटर में ये यूजर वाला जो पार्ट है यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे बहुत सारा पैरामीटर्स ऑप्शंस मिलता है। कंट्रोल स्पेस अगर दबाते हैं तो हम लोगों को ये सारे स्पेस ऑप्शंस मिल जाता है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा रेडियस बढ़ा लेता हूँ। रेडियस में इसको 50 कर देता हूँ, तो देखने में थोड़ा बड़ा होगा। रेडियस बड़ा करने से थोड़ा बड़ा हो चुका है। तो अभी यहाँ पे इसको सेंट्रलाइज करता हूँ। तो सेंट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे स्टैक विजेट जो है, स्टैक विजेट के अंदर कंट्रोल स्पेस दबाने से यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ऑप्शंस दिखाई दिया या पैरामीटर ऑप्शंस दिखाई दिया। जिस पैरामीटर ऑप्शंस के ऊपर अगर माउस ओवर करेंगे तो पैरामीटर में क्या क्या पैरामीटर हम लोग यूज कर सकते हैं उसका भी इंफॉर्मेशन दे देता है। यहाँ पे अलाइनमेंट डायरेक्शनल क्लास को कॉल करके उसके जो प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज को यूज करके यहाँ पे सेंटर करता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा
जो मेन टेक्स्ट जो है, मेन जो कंटेनर जो है वो तो पूरा जगह तो ले लिया है, बट उसके ऊपर जो कंटेंट है वो सेंटर में आ गया है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके का अलाइनमेंट ऑप्शंस यहाँ पे ऑलरेडी है। यहाँ पे अलाइनमेंट डायरेक्शनल जो ऑप्शंस है, यहाँ पे बॉटम सेंटर, तो बॉटम सेंटर में ये है, इस तरह यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बट मुझे चाहिए कि ये इसके ऊपर भी और एक विजेट यहाँ पे आ जाए, तो इसके ऊपर और एक विजेट आने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट बोलकर और एक डालता हूँ जिसमें यूजर्स का नेम दिखाएगा। मतलब यहाँ पे यूजर इमेज जाएगा, तो यहाँ पे मैं यूजर इमेज लिख देता हूँ और यहाँ पे यूजर नेम जाएगा। तो यहाँ पे जो यूजर नेम है वो बिल्कुल जो दिख रहा है एक के ऊपर एक आ गया है। अभी ये जो यूजर नेम है इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे स्टाइल पैरामीटर है जिसके अंदर यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल ऑप्शन यहाँ पे डालना है, जहाँ पे फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा करना है। फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए यहाँ पे कर सकते हैं कि डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो 12 पॉइंट का होता है, बट यहाँ पे मैं 20 पॉइंट का कर रहा हूँ, तो काफी बड़ा हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट वेट यूज करना है, जिसको फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, इसको यहाँ पे सेट कर दिया। बट यहाँ पे जो भी मैं डिजाइन यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, ये जो टेक्स्ट विजेट है, इस टेक्स्ट विजेट को एक बैकग्राउंड से कवर करना चाहता हूँ। तो बैकग्राउंड से कवर करने के लिए यहाँ पे इस विजेट के ऊपर ले जाके यहाँ पे एक बल्ब साइज मिलता है, जब हम लोग यहाँ पे कंटेनर रैपिंग करना पड़ेगा। कंटेनर रैपिंग जब करेंगे तो यहाँ पे एक कंटेनर मिल जाता है जिसका कलर अगर डालेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कलर डॉट यहाँ पे करता हूँ व्हाइट, कुछ इस तरह यहाँ पे दिख रहा है। अभी इसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत पैडिंग डालेंगे, तो पैडिंग डालने के लिए एज इज सेट डॉट यहाँ पे ऑल ऑप्शंस पे जाके 30 पिक्सल्स का यहाँ पे दिया। 30 तो काफी ज्यादा हो गया है, यहाँ पे 15 से अच्छा हो। और थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्जिन भी सेट करता हूँ, मार्जिन एज सेट डॉट ऑल, मतलब ऑल मतलब चारों तरफ यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे 5 पॉइंट का या 5 पिक्सल का मार्जिन चारों तरफ यहाँ पे बैठ गया। यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर अगर चाहिए, राउंडेड कॉर्नर के लिए यहाँ पे डेकोरेशंस बोलकर यहाँ पे ऑप्शंस होता है, जहाँ पे हम लोग डेकोरेटेड बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये जो बॉक्स विजेट जो बना, बॉक्स डिजाइन जो बना, इसीलिए यहाँ पे जो डेकोरेशंस होगा वो होगा बॉक्स डेकोरेशंस। बॉक्स डेकोरेशंस बोलकर यहाँ पे क्लास है जिसको यूज करके यहाँ पे बॉक्स डेकोरेशंस क्रिएट करना होगा। अभी यहाँ पे बॉक्स डेकोरेशंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी अलग अलग तरीके का ऑप्शंस यहाँ पे है, बट यहाँ पे शेप क्रिएट करना होगा। और यहाँ पे जो शेप क्रिएट करेंगे, इस शेप को बॉक्स शेप, यहाँ पे बॉर्डर जियोमेट्री रेडियस बोलकर यहाँ पे ऑप्शंस होता है, जहाँ पे हम लोग बॉर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर के लिए बॉर्डर डॉट बॉर्डर का कलर विथ एंड स्टाइल ये हम लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कलर, यहाँ पे मैं COLORS कलर्स यहाँ पे रेड डाल देता हूँ। इसके बाद और एक ऑप्शन जो है विथ में यहाँ पे 1 पिक्सल डालता हूँ। अभी यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ गया इसको शॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे हार्ड रीलोड करना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम जो दिख रहा है यहाँ पे सॉल्व हो सकता है, बट यहाँ पे ये जो स्क्रीन है इसको पूरा यहाँ पे फैलाना है। तो इसको पूरा फैलाने के लिए यहाँ पे जो विड्थ है, इस विड्थ को सेट करते हैं डबल डॉट इन्फिनिटी बोलकर। विड्थ सेट करने के बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट जो है, इस टेक्स्ट को सेंट्रलाइज करना है। इस टेक्स्ट को सेंट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे इस टेक्स्ट को रैपिंग करना होगा सेंटर विजेट से, जिससे ये सेंटर में आ जाए। अभी क्या है, यहाँ पे जो बैकग्राउंड में कंटेनर जो था, ये जो इमेज अवतार जो है इसको थोड़ा अप में ले जाना है, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे दिख रहा है वो सही तरीके से नहीं दिखा। अभी इसको थोड़ा इसका स्पेस बना लेता हूँ और यहाँ पे जो कंटेनर जो बैकग्राउंड है, इस कंटेनर बैकग्राउंड को थोड़ा दूसरा कुछ कलर से इसको सेट करता हूँ। इसको 900 देता हूँ और यहाँ पे जो टेक्स्ट कलर जो है इसको कलर को व्हाइट करता हूँ। तो ये थोड़ा देखने में अच्छा लगा। अभी यहाँ पे जो इमेज वाला जो विजेट था इसको थोड़ा ऊपर में ले जाना है। तो अभी इसको ऊपर में ले जाने के लिए इस कंटेनर के ऊपर, मतलब ये जो विजेट है सर्कल अवतार, इस विजेट के ऊपर यहाँ पे एक विजेट सेट करना होगा। तो इसीलिए यहाँ पे विजेट बोलकर इसको रैपिंग किया। अभी इसको पोजीशन बोलकर ये विजेट यूज करना होगा। ये यहाँ पे यूज करने के बाद अभी इस पोजीशंस को सेटअप करना होगा। यहाँ पे पोजीशंस अलग अलग टाइप के पोजीशंस है। तो यहाँ पे बटन से, मतलब नीचे से इसको ऊपर में ले जाना है। यहाँ पे कितनी पिक्सल ऊपर में ले जाना है या कितना पॉइंट ऊपर ले जाना है वो यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे 50 पॉइंट दिया तो डेफिनेटली अच्छी तरीके से ऊपर में उठ गया। तो ये नीचे से ऊपर में चला गया। तो ये हुआ मेनली ऊपर वाला जो पार्ट, मतलब जहाँ पे स्टैक विजेट यूज किया। और स्टैक विजेट के अंदर
यहाँ पे एलिमेंट डायरेक्शनल जो है वो बटन सेंटर किया और उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कंटेनर विजेट लगाया, उसके बाद सर्कल ऑब्जर्वर लगाया, सर्कल ऑब्जर्वर के बाद यहाँ पे और एक कंटेनर यूज किया जिस कंटेनर के थ्रू यहाँ पे यूजर नेम जो है वो यहाँ पे लिखा। अभी यहाँ पे जहां से स्टैक खत्म होता है उसका कमेंट में दिखा देता है। जहां पे स्टैक खत्म हुआ उधर कॉमा लगा के फिर दूसरा एक एलिमेंट या डिजाइन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक कंटेनर यहाँ पे कॉल करेगा, क्योंकि कंटेनर हम लोगों को काफी ज्यादा यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये बेस विजेट है डिजाइन का जो बेस विजेट है। तो यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे चाइल्ड करके यहाँ पे देखता हूँ कि जहाँ पे वो जो ग्रिड व्यू में टाइल्स था वो टाइल्स डिजाइन यहाँ पे करेंगे। तो टाइल्स डिजाइन के लिए यहाँ पे TILES टाइल्स SACTION टाइल सेक्शंस बोलकर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो समझ जाएगा कि यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये है बेसिकली टाइल सेक्शंस। इस टाइल सेक्शंस के बाद एक कंटेनर डाल के उसके बाद इस चाइल्ड के अंदर एक व्यूज को यूज करेंगे जिस व्यू का नाम होगा ग्रिड व्यू। जिस ग्रिड व्यू के बाद यहाँ पे काउंट बोलकर एक ऑप्शन रहता है जहाँ पे हम लोगों को काउंट्स लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 डायमेंशनल लेयर बनता है, मतलब एक होता है इधर का एक होता है इधर। तो यहाँ पे 2 डायरेक्शंस का काउंट यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे 2 डायरेक्शंस काउंट जो है यहाँ पे 2 लिखा। यहाँ पे और पैरामीटर्स देख लेते हैं जहाँ पे कितना स्पेस होना चाहिए, जो भी यहाँ पे कंटेंट रहेगा उसका स्पेस कितना रहेगा। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेस 5 रख देता हूँ डिफॉल्ट। चिल्ड्रन बोलकर यहाँ पे विजेट्स ऑप्शंस यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे विजेट ऑप्शंस डालने के लिए यहाँ पे कंटेनर यूज करेंगे, क्योंकि कंटेनर काफी ज्यादा यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि कंटेनर के अंदर हाइट वेट बेसिक जो चीजें होता है वो हम लोग काफी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 100 पिक्सल का हाइट विथ 100 पॉइंट का वो पिक्सल या जो भी पॉइंट होगा वो एज पर डिवाइस बेसिस में ऑटोमेटिकली सेट कर लेता है। और इसके बाद यहाँ पे एक कलर डालता हूँ, कलर में COLORS कलर्स डॉट ये डाल लेता हूँ। बट यहाँ पे जब भी ये कलर ऑप्शंस में यहाँ पे डाल रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है। यहाँ पे जो डिजाइन चाहिए वो दिख नहीं रहा है। इसका एक्चुअल मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी स्पेस है वो स्पेस कंटेनर अभी तक सेट किया नहीं है कि कितना हाइट तक कितना विड्थ तक इसको डालना चाहिए इस ग्रिड व्यू कंटेंट को। तो इसको सॉल्व करने के लिए इस यहाँ पे जो कंटेनर लिखा हुआ है इसको चेंज करना होगा एक्सपेंडेड जो विजेट होता है। ये बेसिकली हम लोगों को पता नहीं होता है कि कितना तक हम लोगों को यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर वाला जो है ऑलरेडी हम लोग इसका हाइट सेट कर दिया था ऊपर में जब यहाँ पे कंटेनर स्टैक जो विजेट था। इसके बाद यहाँ पे कितनी स्पेस तक यहाँ पे हाइट रखना चाहिए वो हम लोगों को पता नहीं है। वो जितना पड़ा हुआ रहेगा एंड पे उतना ही ये पूरा जगह भर ले। तो इसके लिए यहाँ पे एक्सपेंडेड विजेट यहाँ पे यूज किया। जब यहाँ पे एक्सपेंडेड विजेट यूज किया तब क्या हुआ, डिजाइन दिख पाया। तो यहाँ पे इसको थोड़ा पैडिंग दे दिया जिससे इस एरिया का भी थोड़ा बहुत स्पेस मिल गया है। और यहाँ पे हाइट जो मैंने दिखाया, अभी यहाँ पे जो हाइट यहाँ पे मिला देखते हैं कि ये किस तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे 2 3 इस तरह यहाँ पे 3 विजेट मैंने यहाँ पे डाल दिया। बट यहाँ पे जो 3 विजेट मैंने डाला, प्रॉब्लम ये है कि इस तरह कितना विजेट बैठेगा, उससे अच्छा है कि इसको एक लूप के अंदर डाल दे, जितना चाहिए उसके हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे लूप में डालने के लिए फॉर लूप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे फॉर लूप के बाद यहाँ पे जो सेकंड ब्रैकेट जो है वो यूज नहीं होता है। यहाँ पे चाहिए कि 30 काउंट्स में मुझे ये रो चाहिए, तो 30 काउंट्स में मिल जाएगा। यहाँ पे भी मेन एक्सिस स्पेसिंग में 5 डाल देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर नीचे में भी आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ग्रिड व्यू के जो लेआउट है ये ऊपर नीचे बाय डिफॉल्ट ये सेट हो गया है। ठीक है, ये जो क्रॉस एक्सिस काउंट जो है, क्रॉस एक्सिस काउंट मतलब यहाँ पे जो कलम वाइज काउंट है वो कितना कलम में दिखेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 3 कलम में चाहता हूँ 3 कलम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अगर मैं यहाँ पे 4 चाहता हूँ तो 4 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे चाहेगा जितना चाहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग क्रॉस एक्सिस काउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मेन एक्सिस काउंट बोलकर कुछ ऑप्शंस है ही नहीं। ये जो ग्रिड वाला जो पार्ट है इस ग्रिड पार्ट का ये प्रोसेस है। इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन जो लिखा, इस ऑप्शन के अंदर अलग अलग तरीके का कंटेंट यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे और एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 तरीके से हम लोग इमेज डाल सकते हैं। एक होता है कि नेटवर्क से हम लोग इमेज डालें। तो नेटवर्क से इमेज डालने के लिए यहाँ पे बैकग्राउंड में थोड़ा अच्छा सा इमेज लगा देते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको बैकग्राउंड इमेज डालने के लिए यहाँ पे चाइल्ड यूज करते हैं कंटेनर क्लास के अंदर। और यहाँ पे नेटवर्क इमेज बोलकर यहाँ पे एक क्लास है जिसको डायरेक्टली यूआरएल से नेटवर्क पुल करके हम लोग यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं। तो इसके लिए
ब्राउजर में जाते और नेटवर्क से डायरेक्ट इमेज लाते। तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज गूगल में सर्च करके डायरेक्टली वेबसाइट लिंक से कुछ इमेज उठा लाते। इस इमेज को डायरेक्टली नेटवर्क से ही कलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेकिन ये जो इमेज है, इस इमेज को एक इमेज प्रोवाइडर के थ्रू इसको कनेक्ट करना होगा। तो इमेज बोलकर जो क्लास है, इसके थ्रू हम लोगों को यहाँ पे इमेज बैकग्राउंड में बैठ गया है। अभी इस इमेज को बैठने के बाद यहाँ पे काफी ऑप्शंस मिलता है। यहाँ पे फिट ऑप्शंस डालते हैं, फिल ऑप्शंस डाल देते हैं, जिससे पूरा जो स्पेस है वो पूरा फिल हो जाए। तो यहाँ पे नेटवर्क से एक इमेज यहाँ पे डाल दिया। काफी आसान है ये नेटवर्क से इमेज डालना। यही रहा इस वीडियो का लर्निंग, जो डिजाइन हम लोग किया और इसमें जो भी मैं एक्सप्लेनेशन किया कैसा लगा आप लोग बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।